हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके करियर में आगे क्या होगा, करियर से रिलेटेड क्या जानने की ज़रूरत है। और ये जो रीडिंग का टॉपिक है ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है सब्सक्राइबर्स की तरफ से, जो चाहते थे कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ। तो ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन जो लोग भी होंगे उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस रीडिंग को लेकर के आई हूँ। क्योंकि इन जनरल मेरे चैनल पे अदर्स टॉपिक्स होते हैं, मैं अदर टॉपिक्स को कवर करती हूँ, मैं ऐसे टॉपिक्स ज़्यादा कवर नहीं करती हूँ। बट क्योंकि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत सारे लोग मेरे थ्रू जानना चाहते हैं कि आगे करियर में क्या होगा, तो मैं आपके लिए स्पेशल रीडिंग लेकर के आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड, करंट सिचुएशन किसी की बहुत ज्यादा खराब है। कोई अपने करियर के बारे में सोच सोच के इतना परेशान है कि रातों की नींद उड़ चुकी है, एंजाइटी अपने पीक पे हो चुकी है और घबराहट बहुत ज्यादा है आपको कि क्या होगा आगे, करियर अच्छा होगा कि नहीं होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं हो मिलेगी, बिजनेस अच्छा होगा कि नहीं होगा, पैसे कमा पाऊंगा अच्छे कि नहीं कमा पाऊंगा। इतनी सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप इतने ज्यादा परेशान हैं कि आपकी उम्मीद खो चुकी है, आप होपलेस हो चुके हो। ये है आपकी करंट सिचुएशन। मनी को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, इतनी ज्यादा बातें हैं दिमाग के अंदर कि खुद को समझा पाना कि सब कुछ ठीक होगा, ये आप कर नहीं पा रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो अपनी पीक एंजाइटी को शो करता है। ओके, लेकिन आपको बताऊं सबसे अच्छी खुशी की बात क्या है कि ये कार्ड जहां पे आप अपनी एंजाइटी के पीक पे हो, जहां पे आप अपने डिप्रेशन के पीक पे हो, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, राइट अपॉर्चुनिटीज, उन सारी चीजों से आप इतना ज्यादा परेशान हो, तो मैं आपको बताऊं कि ये परेशानी बस खत्म होने वाली है। ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड शो करता है कि इसके बाद मतलब सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सिर्फ खत्म होगा। एंजाइटी, निगेटिविटी खत्म हो रही है, लेकिन कोई चीज आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाली है। नई चीजें आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, सोर्ड है, अब नेक्स्ट एक्शन ही होगा, बॉन्ड ही होगा, नया काम आपकी तरफ चल करके आ रहा है, नया काम, नया प्रोजेक्ट। ओके, नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहिए, नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहिए, नए काम के लिए, नए बिजनेस के लिए, नई जॉब के लिए तैयार रहिए। अब देखो आगे के कार्ड से बताएंगे कि जॉब है कि क्या है। ओके, ये तो आगे की कंफर्मेशन में आएगा, बट नए काम के लिए तैयार रहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है जॉब में तो डेफिनेटली राइट जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी। उसका टेंशन मत लीजिए। टेंशन बस किस बात की है, इतनी जो एंजाइटी बढ़ गई है उसको क्लियर कैसे करना है। जैसे ही दिमाग के टॉक्सिक पैटर्न्स रिलीज होंगे, सबकॉन्शियस माइंड हील होगा, जैसे ही सब कुछ सरफेस पे आगे खत्म होगा, एक नया काम आपके आगे होगा। उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करिए। थोड़ा सा ध्यान दें कि थोड़ा ब्लॉकेजेस रिमूव करने के काम किया करिए। कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से ये जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाए जल्दी। जो आज से 2 महीने बाद खत्म होगी उसको 2 दिन में खत्म करिए। ओके, अपने अंदर इतना विल पावर लाइए, इतना मोटिवेशन लाइए, इतनी स्ट्रेंथ लाइए कि ये जो चीजें 4 महीने बाद खत्म हो रही है वो 4 दिन में खत्म हो जाए। ये तो आपके ऊपर है ना, क्योंकि खत्म होने जा रही है, शुरू नहीं होने जा रही है आपकी निगेटिविटी, शुरू नहीं होने जा रही है आपकी एंजाइटी। जो चीज खत्म होने को आई है उसको
आज ही खत्म करिए और नई शुरुआत करिए। ओके, 11-11 किसी के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 11 पोर्टल जब आएगा ना, इस बार 11-11 पोर्टल जब आएगा तो खुशियां मनाने का समय है ये। और ये खुशियां आपके करियर से रिलेटेड है, ये खुशियां आपकी मेहनत की बरकत से रिलेटेड है। मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी लगन से मेहनत कर रहे हो कि उसमें बरकत आनी ही आनी है। मेहनत में बरकत नहीं आएगी, मेहनत नहीं बढ़ेगी, डोंट वरी, मेहनत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उस मेहनत के आउटपुट में बढ़ोतरी होगी, उसके कंक्लूजन में बढ़ोतरी होगी। ओके, जो भी चीज है, जिस चीज को लेके आप काम कर रहे हो, कोई यहाँ पे लकड़ी का काम करता है, कोई है यहाँ पे जो लोहे से रिलेटेड काम करता है, कोई है यहाँ पे जो क्रिएटिव है, कोई है यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, डांसर है, म्यूजिशियन है। आप लोगों के काम में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किसी का शीशे का काम भी है और किसी का काम यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो प्लास्टिक से रिलेटेड है, शीशे से रिलेटेड है। और आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और आपका काम कपड़ों से रिलेटेड हो सकता है। और कुछ थिक कपड़े मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। ओके, जैसे वो मोटे मोटे कपड़े होते हैं जिनकी जो अदर यूज में आते हैं, लाइक दरिया बनाने में। मतलब जो मुझे चैनल हो रहे हैं कुछ ऐसे हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, बट ऐसा कुछ मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पे। ओके, एस ऑफ कप्स। अब क्या कंफर्मेशन चाहिए भाई इससे ज्यादा? इधर नेगेटिविटी खत्म हुई, इधर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई। ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है गाइस, बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि यस, जो बात मैंने बोली है यहाँ पे कि इधर नेगेटिविटी खत्म होगी, इधर आपके ये पैटर्न्स खत्म होंगे जो इतने टाइम से चले आ रहे हैं, इतने टाइम से टेंशन एंजाइटी चली आ रही है, वो खत्म होते ही आपके सामने राइट अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, अब ये अपॉर्चुनिटी पता है कैसी है कि आप अपने जहां पे आप इमोशनली बड़े कनेक्टेड हो, होता है ना, हमारे काम से भी समटाइम इमोशंस जुड़े होते हैं कि जैसे मुझे मेरा ये काम बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़ा हैप्पी फील करती हूँ, बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ, बड़ी मोटिवेटेड रहती हूँ, तो मेरे इमोशंस भी जुड़ गए ना मेरे काम से, मेरी टैरो रीडिंग से मेरे इमोशंस भी जुड़ गए ना, तभी तो मेरा कनेक्शन अच्छा डेवलप हुआ, तभी तो मैं रीडिंग कर पा रही हूँ, तभी तो मैं काम कर पा रही हूँ। और कभी कभी किसी को भाई गधा मजदूरी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उनको काम पसंद नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, इसका मतलब इमोशंस कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे आपकी तरफ एक ऐसा काम आने वाला है जहां पे आप इमोशनली कनेक्टेड होंगे। आपकी खुशियां, आपका मोटिवेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एक्साइटमेंट, ये सब कनेक्टेड होंगे आपके काम से। ओके, और आपको मजा आएगा, आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, आप बहुत ज्यादा इवन थोड़े भाव में भी आने वाले हो। आप लोगों को दिखाओगे कि देखो मैंने जो सोचा था बस वही हो गया, मतलब मजा ही आ गया। एक ऐसा काम करोगे जो डिफरेंट भी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया स्टार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हैं, आप वहां पे ग्रोथ चाहते हैं, डेफिनेटली होगी। ठीक है, आप एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपकी डांस बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत हाई है, आप सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कर रहे हैं, डेफिनेटली वो चीजें होंगी। आपके इमोशंस वहां से बड़े कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो काम बहुत जोर शोर से होने वाला है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर से रिलेटेड है यहाँ पे लोग, कोई है जो डॉक्टर, कुछ ऐसी पढ़ाई आपने की है जहाँ पे आपको डॉक्टर बनना है। ओके, तो वो चीज मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। इस चीज का कोई आपको रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट आ रहा है, कुछ कंक्लूजन चाहिए था, वो कंक्लूजन आ रहे हैं। ओके, और आपके पास ये ऑफर आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाइप, लोहे या पाइप का कोई काम है, वो आप करना चाहते हैं, वो होगा। किसी का काम मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खाने पीने से रिलेटेड हो सकता है। ओके, और किसी का काम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे पानी का यूज बहुत होता है, वाटर, या हो सकता है वाटर साइन हो, कुछ भी हो सकता है। और ये सारे काम मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ हो सकता है। ओके, अपने थोड़े से ब्लॉकेजेस हटाइए, मैं आपको गाइड करना चाहूंगी कि ब्लॉकेजेस हटाइए। कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं जो आपका हाथ रोक रही हैं, जो आपको थोड़ा ब्लॉक्ड कर रही हैं, बंधन में बांध रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन एनर्जीज पे काम करिए। 10 ऑफ कप्स। ओके,
देखो आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट तो देखो दिखाई दे रहे हैं करंट सिचुएशन में कि फैमिली में बहुत अनबन चल रही है क्योंकि आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, या ये कह ले कि काम ही नहीं है, भाई पैसा ही नहीं है तो होता है ना भाई, आजकल तो दुनिया पैसे की है, पैसे हैं तो दुनिया खुश, इवन फैमिली भी तभी खुश होती है आजकल, वरना तो ताने सुनने को मिलते हैं कि क्या ही कर रहे हो, बैठे बैठे खाली पलंग तोड़ रहे हो, कुछ करने धरने को हो कि नहीं हो, है ना। या फिर अगर आप खुद में सक्षम है, खुद में सेटिस्फाई है, तो समटाइम अपना ही ईगो आड़े आ जाता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं तो मैं कुछ हूं ही नहीं। तो आपकी अपनी ईगो भी आपको मतलब बहुत परेशान करती है। अब ईगो शब्द मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन जनरल क्या होता है, जब भी लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मतलब मैं बाहरी काम के तौर पे अगर कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर मैं प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं, ये ईगो ही है। क्योंकि भाई भगवान ने जब भेजा है तो जरूरी तो नहीं है कि दुनिया में सारे ही लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो क्या वो इंसान नहीं है। लेकिन ठीक है, अब आपकी डिजायर ही है, आपका पैशन ही है कुछ करना, तो अंदर अंदर वो एनर्जी खाती तो है ही है, वो एनर्जी परेशान तो करती ही है। ओके, जिसको हम स्पिरिचुअल टर्म्स पे थोड़ा ईगो का नाम दे देते हैं, बट वो अच्छी ईगो होती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अपना चाहिए। ओके, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। समटाइम फीमेल के लिए ना क्या कहा जाता है कि तुम क्योंकि फीमेल हो तो कमाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बीइंग अ फीमेल भी ये अर्ज आती है कि भाई मुझे अपने खर्चे खुद से पूरे करने हैं। मुझे अगर अपने कॉस्मेटिक्स चाहिए या मुझे अपने शौक के सामान चाहिए तो मुझे किसी और से नहीं चाहिए, मुझे खुद से ही चाहिए। होती है किसी किसी को बहुत मतलब उसके अंदर ना बहुत अच्छी वाली ईगो होती है कि मैं क्यों किसी को परेशान करूं, जब मैं खुद अर्न कर सकती हूँ, मैं खुद कैपेबल हूं, मैं खुद डिजर्व करती हूँ अर्न करना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको अपने आप को आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बीइंग अ वुमेन चाहे बीइंग अ मैन, आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। चाहे फैमिली आपसे वो काम कराना चाहती है, चाहे आप खुद से वो काम करना चाहते हैं, बट फैमिली कॉन्फ्लिक्ट करंट सिचुएशन में है। तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जो करंट सिचुएशन में है वो मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 3 मंथ्स आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लेसन है जो आप अभी तक ले नहीं पाए हैं, अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ओके, उन लेसन्स को समझना है, अपने इमोशंस को सही जगह पे लगाना है, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए राइट डिसीजंस लेना भी आना चाहिए। ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड, मतलब जिंदगी बड़ी कश्मकश में फंसी हुई है आपकी। फैमिली को खुश करना है इसलिए काम करना है, लोगों को खुश करना है इसलिए काम करना है। बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद को खुश करने के लिए काम करना चाहते हैं, खुद को हमेशा एक्साइटमेंट में रखने के लिए या खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट मैं आपको बताऊं कि अगर दूसरों को खुश रखने के लिए काम करना चाह रहे हो तो काम सिर्फ पैसों के लिए ही कर पाओगे, अपना खुद का कोई मजा नहीं रह जाएगा। इस माइंडसेट को चेंज करो। अगर इस माइंडसेट को चेंज करोगे तो करियर बहुत अच्छा है। अगर इस माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाओगे तो भी करियर है, आगे ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। द लवर्स, देखो मुझे यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लव रिलेशनशिप में हो और शादी नहीं हो पा रही है जस्ट इस वजह से क्योंकि जॉब नहीं है, करियर का कुछ ठिकाना नहीं है ना, और नहीं पता आगे क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है चीजें कैसे होंगी। लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि डिपेंडेंसी है, सामने वाले पर्सन पर निर्भर हुआ फाइनेंशियली। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव चीजें आ रही हैं और बड़े भयानक रूप में आ रही हैं। भयानक इन द सेंस बिग लेवल पे आ रही हैं। कोई बिजनेस आप करने वाले हो, बहुत जल्द बिजनेस आपकी तरफ आएगा और आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो, फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो रही है।
ओके, बहुत पैशन आ रहा है आपको उस चीज के लिए, अंदर से बहुत एक्साइटमेंट है, इंट्यूशन भी आ रहा है कि यस ये काम करने वाला हूं मैं। लव रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट बहुत आए हैं, या इवन मैं आपको बताऊं कि सामने से पार्टनर ने बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन एक टाइम के बाद इंसान थोड़ा सा खुद भी खाली हो जाता है। तो ठीक है, ये सिचुएशन खत्म हो रही है और आने वाले समय में मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि आप पैसों से भर जाने वाले हो। ओके, बिजनेस है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री। कोई सिचुएशन है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, या पैसों से रिलेटेड चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, करियर का कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विक्ट्री का कार्ड आना बड़ी बात है। ओके, अब ये विक्ट्री मुझे कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं दिख रही है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेकर के ही कुछ बड़ा होता है। तो मुझे वही चीज दिखाई दे रही है कि अगर आप छोटा स्टेप भी नहीं लोगे, छोटी विक्ट्री को भी अचीव नहीं करोगे, तो बड़ा कभी कुछ नहीं हो पाएगा। स्ट्रगल, मेहनत, ऐसा दिखाई दे रहा, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप करंट सिचुएशन में, बहुत काम कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, और जो लोग जॉब में हैं बड़ा स्ट्रगल है वहां पे, चीजें आगे बढ़ती भी नहीं दिखाई दे रही, उस जगह पे ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, तरक्की नहीं दिखाई दे रही, बस फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं और हाथ कुछ नहीं आ रहा है, ना कोई प्रमोशन है और ना ही कोई तरक्की है, ना ही कोई चांसेस हैं। कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हैं कि बता नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊं कि ये करंट सिचुएशन है आपकी। आगे देखती हूं कि क्या हो सकता है। धार्मिक, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप थोड़े परेशान हैं, उसके साथ साथ आप शांत भी हो गए। मतलब आप देखो सर्च कर रहे हो जॉब को और आप थोड़े निराश मुझे दिखाई दे रहे हो। इस निराशा के साथ तो नहीं मिलेगी ना जॉब, या नहीं मिलेगी आपको अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको थोड़ा सा एक्साइटेड तो रहना है, आपको अपने अंदर मोटिवेशन तो लाना है। थक हार के अपना सर झुका लेना और नियति के सामने हार जाना और ये सोचना कि ये भगवान का फैसला है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। होता है, ये भी चीजें होती है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी चीजें बस इसलिए खराब दिखाई दे रही होती हैं क्योंकि उस जगह पे कुछ नई एनर्जीज आना होता है। कभी कभी चीजें बस इसलिए भी गलत होती हैं क्योंकि चीजों को सही होना होता है। ये परमानेंट एनर्जीज नहीं रहेंगी कि आज गलत है तो हमेशा गलत रहेंगी। कभी कभी चीजें बस होने के लिए होती हैं कि आज ये स्थिति है, कल इसकी अपोजिट होगी। ओके, जब एक टाइम पे खुशियां थी तो हमें लगता था कि क्या कभी दुख आएगा। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया मैं उनकी बात कर रही हूँ, नहीं लगता था, हम खुशी थे, एकदम से दुख आया। तो जब एकदम से दुख आया तो एकदम से खुशियां क्यों नहीं आ सकती हैं? ये चीज आपको समझनी है कि अगर आप रियलिटी शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप क्वांटम जंप के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आप हमेशा एक ही स्थिति को पकड़ के रह जाएंगे कि वो ये तो मेरी नियति में लिखा है, ये तो भगवान ही ऐसे हैं जो मेरा अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी सर झुका करके हार मानने की जरूरत नहीं है। अब समय है कुछ नया सोचने का, नया करने का, न्यू बिगिनिंग करने का। ओके, शांत नहीं रहना है। मैं आपको बताऊं, आप शांत हो गए हो, आप उदास हो गए हो, नहीं होना है आपको उदास। ये कार्ड आया है ना, ये कार्ड अगर रीडिंग में आ गया है तो मोस्टली लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, नया करियर है। ओके, करियर में ग्रोथ है। ओके, हाँ, ये कार्ड आके भी कंफर्म कर रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बट मैं आपको बताऊं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपकी नेगेटिव सिचुएशन में, आपके एफर्ट्स वाली सिचुएशन में कंप्लीशन आ रहा है। जल्दी ही चीजें कंप्लीट होंगी और आप देखोगे कि आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी है। ये राइट अपॉर्चुनिटी की तरफ ज्यादा ये रीडिंग जा रही है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको सही अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ओके,
ऑफ सोल। देखो बहुत सारे लोग तो देख ही नहीं रहे उस तरफ जो काम आपको करना है। आप देखें तो कि आपको करना क्या है, आपके लिए बनी क्या चीजें हैं। आपने तो अपने दिल को, दिमाग को बंद कर लिया है। सही चीजें तो आपको सुननी नहीं है, सही चीजें तो आपको समझनी नहीं है। सही चीजें देखिए, सही डायरेक्शंस देखिए, सही समय का इंतजार करिए। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्टली हो आपके करियर में, तो आपको भी दिल खोलना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा। ऐसे करके बैठेंगे और आंखों पे पट्टी रहेगी, दिल भी बंद रहेगा, तो क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होगा। देखिए आपके इमोशंस तो बैलेंस है ना, आपका माइंड तो बैलेंस है ना, आपकी फीलिंग्स तो बैलेंस है ना। ये सब सोचिए। ये सब अगर आप नहीं सोचे समझेंगे तो आपको राइट अपॉर्चुनिटी रिसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ। आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये गाइडेंस है, आपके करियर से रिलेटेड ये गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। कुछ सपने देखे होंगे ना आपने, और आपने थोड़ी सी आपकी सिचुएशन खराब क्या चली, आप हिम्मत हार गए। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे इतने बड़े सपने सच हो सकते हैं। किसी को एज रिस्ट्रिक्शन भी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो एज है वो मेरे सपनों के साथ मैच नहीं कर रही है। क्या ही बकवास चीज आप सोच रहे हैं, क्या ही गलत चीज आप सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं ऐसा? हमेशा सुना होगा, लेकिन आज इसको सच मानिए कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। सपने सच करने की तो कोई उम्र नहीं होती है। बस आपके सपने सॉलिड होने चाहिए, रियल होने चाहिए, और आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप की एज भी अगर मैच कर रही हो सपने के साथ, तो भी आप नहीं कर पाओगे। ओके, बी जेंटल विद योर सेल्फ। हार्श मत बनिए, अपने आप को परेशान मत करिए। कोई चीज अगर हाथ नहीं आ रही है, कोई चीज ऐसा लग रहा है कि अपने मुताबिक नहीं हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी नहीं हो रही है, तो अपने आप को परेशानी मत दीजिए। ओके, सही समय पे सब कुछ मिल जाता है। कभी कभी हमें लेट गो और डिटैचमेंट और सरेंडर भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि चीजें नहीं हो रही हैं, तो इन तीन चीजों पे ध्यान दीजिए। लेट गो, सरेंडर और डिटैचमेंट। अगर आप इन तीन चीजों पे अच्छे से ध्यान देते हैं, तो जो चौथी चीज है, आपकी डिजायर, आपकी विश, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, वो आपके सामने होता है। अगर ये तीन चीजें आप कर ले जाते हो ना, तो जो भी सोचा वो हो जाएगा। अगर ब्लॉकेजेस आ रही है देन, अगर मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस है तो ये तीन चीजें करिए। अगर आपको लग रहा है जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूं नहीं हो पा रही है, करियर मैनिफेस्ट कर रहा हूं नहीं हो पा रहा है, और पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट कर रहा हूं वो नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा उधार है नहीं दे पा रहा हूं, अगर चीजें नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, तो इन तीन चीजों को अपना के देखिए। ओके, इनसे क्या होता है कि आपकी कार्मिक शुद्धि भी होती है, और जब कार्मिक शुद्धि होती है तो आउटपुट बड़े अच्छे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। यूज योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। इमेजिनेशन, अब मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा तो इमेजिनेशन कैसे हो रही होगी? डेफिनेटली नहीं हो रही होगी। इमेजिनेशन, जो लोग भी, जिनको लग रहा है उनकी इमेजिनेशन ही वीक पड़ गई है, आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे थोड़ा काम करिए, उसको एनर्जाइज करिए, उसको एक्टिवेट करिए, हील करिए। देखो सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो भी लोग करियर की रीडिंग देखने आए हैं उनको एक बेसिक सी चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि आपको अपने करियर के गोल्स को अचीव करने के लिए, जो भी करियर आपने चूज कर रखा है या आप करना चाहते हैं, जो भी जॉब आप चाहते हैं, जो भी आप बिजनेस चाहते हैं, उसके लिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए जनरली आपने देखा होगा कि लोग करियर के लिए सिट्रीन क्रिस्टल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिट्रीन आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को बूस्ट करता है, आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी आती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
आपकी लेथार्जी खत्म हो जाती है, आप जो डिमोटिवेटेड रहते हो ना वो खत्म हो जाता है, आप फियरलेस हो जाते हो अबाउट मनी, या आप अपनी बिजनेस ग्रोथ के बारे में इतने अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो कि कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आती अगर आप सिट्रीन का यूज कर रहे हैं तो। सिट्रीन क्रिस्टल की बात कर रही हूं मैं। अब इस क्रिस्टल का यूज क्यों होता है? क्योंकि सोलर प्लेक्सस को बहुत मजबूत करना होता है। ये आप अपने किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं आपको सिट्रीन बता रही हूँ तो अब सिट्रीन ही इसका एकमात्र साधन है, नहीं, इसके बहुत सारे उपाय हैं, बट वन ऑफ माई फेवरेट सिट्रीन, क्योंकि वो इजीली वर्क करता है। आपने अपनी एनर्जी के पास रख दिया और वो वर्क कर रहा है। आपको अपनी बिजनेस में भी ग्रोथ चाहिए तो सिट्रीन, ओके। मैं मनी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर स्पेशली आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, अब बिजनेस है तो बिजनेस से तो पैसे ही आते हैं, लेकिन वहां पे हमें पॉजिटिविटी भी चाहिए होती है, ओके। अगर सिर्फ पैसे की बात करें तो उसके लिए पाइराइट है, इसीलिए आपने कॉम्बिनेशन में देखा होगा कि हर बिजनेसमैन के पास एक पाइराइट होता है, एक सिट्रीन होता है, एक एवेंचरीन होता है, एक टाइगर आई होता है, ओके, और एक स्फटिक होता है। तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन इंसान क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उससे उसके मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो रही है। बेसिकली अब हम पॉइंट पे आते हैं, उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो रही है। जब आप इमेजिनेशन अच्छी करते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन पहला चरण है मैनिफेस्टेशन का, ओके। विजुअलाइज करना पहला चरण है मैनिफेस्टेशन का। अगर वहीं पे आप ब्लॉक्ड हो गए, वहीं पे आपको लग रहा है आप ब्लॉक्ड हो गए, तो फिर काम नहीं बनता है। उसके बहुत सारे और भी कॉज होते हैं, लेकिन मैंने जो एक इंपॉर्टेंट कॉज बताया है वो आपका सोलर प्लेक्सस है। उस पर ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम ऐसे ही बन जाएंगे। सोलर प्लेक्सस आपको बहुत पैसा देता है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग है तो वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, और आपके जो भी प्रीवियस नेगेटिव कर्मा है ना, या टुवर्ड्स मनी, मतलब मनी से रिलेटेड आपके नेगेटिव कर्मा है, तो उसको बर्न करेगा। क्योंकि सोलर प्लेक्सस का काम होता है किसी भी चीज को बर्न कर देना, किसी नेगेटिव चीज को बर्न करना, है ना। तो वो पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, वो बर्निंग पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जब आप कोई भी निगेटिव चीज को बर्न करते हो तो पॉजिटिव चीज अपने आप आ जाती है। और हमें अपने काम में, बिजनेस में, करियर में, जॉब में बहुत पॉजिटिविटी चाहिए होती है। एक बार को हम अपने लिए निगेटिव हो जाते हैं तो समझा ले जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे निगेटिव चीजें होना मतलब कि आपका डीमोटिवेटेड होना तो तय है। तो उन चीजों को हील करने के लिए सोलर प्लेक्सस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपकी इमेजिनेशन पावर हाई हो जाएगी और क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये आपकी गाइडेंस है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।